वेलकम बैक बच्चों हमने अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया था कि डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज ए कायरल मॉलिक्यूल या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कायरलिटी। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास इसके अंदर सेकेंड टॉपिक आता है वो आता है मॉलिक्यूलर कायरलिटी। व्हाट इज ए कायरल मॉलिक्यूल। तो इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। हम कब बोल सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। देखो हम बोलते हैं ए मॉलिक्यूल विच कैन रोटेट डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is called chiral molecule, is chiral molecule। देखो बच्चे क्या बोला हम लोगों ने, हमारे पास नॉर्मल कोई लाइट होती है तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करती हैं। इन वाइब्रेशंस का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि जो लाइट बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसके अंदर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से परपेंडिकुलर हमारे पास। तो कह रहा है कि ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है, उसमें ये अलग अलग डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इन अनपोलराइज्ड नॉन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं एक स्लिट से पास करवाता हूं या एक पोलराइजर से पास करा, स्लिट से पास करवाया जिसका बहुत ज्यादा नैरो साइज होता है, तो इसकी जो वाइब्रेशन से केवल एक ही डायरेक्शंस में अगर रह जाती हैं हमारे पास इस तरीके से, इसको हमने बोल दिया स्लिट, नैरो स्लिट। और ये क्या थी, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट यानी कि इसकी जो वाइब्रेशंस है वो केवल एक ही डायरेक्शंस में रह जाएं, यानी कि जो हमारे पास जो मैग्नेटिक और जो परपेंडिकुलर उसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में वो केवल एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे हो गई तो इलेक्ट्रिक एक ही उसमें रहेगी, परपेंडिकुलर उसके, ज्यादा नहीं रहेंगी। नहीं तो इसमें काफी ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर हो गया तो अब क्या बोला, अगर ये जैसे जेड डायरेक्शन में है, अगर हमने यहां पे हमारा कंपाउंड रखा और यहां पे हमने लिख दिया पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, और यहां पर हम लोगों ने पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की सैंपल ट्यूब के अंदर, दिस इज सैंपल ट्यूब, ये इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर। अब इसके अंदर हम लोगों ने अपना सैंपल रख दिया, उस कंपाउंड को डिजोल्व करके रख दिया। जब ये वाइब्रेशंस इसके अंदर से पास होके आएंगी और जब पास होके जब हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बच्चे, आइदर ये लेफ्ट डायरेक्शन में या आइदर राइट डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो इसने बोला कि अगर ये डायरेक्शंस को रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बोल दिया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें। अब दिक्कत क्या है इस डेफिनेशन के अंदर, क्योंकि हमें इसके लिए पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। हम देखकर नहीं बता सकते। अगर मॉलिक्यूल लिखा है तो अब ऐसा तो नहीं मैं लैब में जाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट निकालूंगा, फिर इसको चेक करूंगा कि डायरेक्शन में चेंज हुआ है नहीं हुआ, फिर नहीं बता सकते। अगर मॉलिक्यूल है तो हम उसको कैसे देख के बताएं कि हम क्या ट्रिक लगाएं या हम दूसरी डेफिनेशन क्या बताएं। तो हम बोलते हैं ए कार्बन विच इज अटैच्ड टू four different groups is chiral। कहलाए उसके अंदर एक कार्बन, उसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप हुए तो कायरल हो जाएगा, होगा ही होगा, वो कायरल होगा अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो। या फिर अगर हम इसकी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए मोलिक्यूल विच डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चे ये जो डेफिनेशन है ये 99.9% करेक्ट है। 0.9 इसलिए बोल दिया कि कुछ मेरे पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं जिसके अंदर हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम बात करते हैं, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसएन से बोलते हैं, तो वो वहां पर 100% करेक्ट होता है। लेकिन आपके लेवल तक, एमएससी तक वो एग्जाम में आता है। अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं या आफ्टर गेट की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं लिमिटेड, या हमारे लेवल तक क्या है, अगर इस किसी मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, यानी वहां पे एक्सिस हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब वहां पर आई भी नहीं होगा, आई भी प्रेजेंट नहीं होगा।
ये प्लेन के साथ साथ। तो बोला कि जिस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो मॉलिक्यूल मेरा कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। या हम इसकी एक और डेफिनेशन बोलें तो हम लिख सकते हैं कि जो कायरल मॉलिक्यूल होगा वो नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर उस मॉलिक्यूल की मैं मिरर में इमेज देखता हूं और वो मिरर इमेज अगर उस इमेज में जो है मिरर में उसको उठा के उस मॉलिक्यूल पे रखूं तो हर एटम के ऊपर वो सेम एटम नहीं आएगा। वो कब नहीं आएगा, जब वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। अगर ऐसा हो गया तो दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर। अगर वो सुपर इंपोज नहीं होता, अगर इंपोज हो जाता है तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, क्योंकि कायरल का ही एक एनेंशियोमर एग्जिस्ट करता है, उसका हमशक्ल। अदरवाइज जो मिरर में हम देखते हैं वो सेमी मॉलिक्यूल होता, अलग नहीं होता। लेकिन अगर वो इंपोज नहीं हुआ, सुपर इंपोज, उसने सभी एटम को कवर नहीं किया, तो जो दिखने में एक जैसा है लेकिन उसका हमशक्ल है, दैट इज इट्स एनेंशियोमर, क्योंकि वो लाइट को अलग डायरेक्ट में रोटेट करता है और जो अपना ये ए वाला था जिसको हम मिरर में देख रहे थे, ये लाइट को अलग डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, क्योंकि ये हम देख चुके थे। अगर एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी ही होगी। और जब 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे बच्चे तो उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो जो हम अब अप्लाई करेंगे, इन सभी की जगह अप्लाई करने ये एक ही मीनिंग होता है। तो हम एक ही को अप्लाई करेंगे कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई प्लेन है या नहीं है। एक कार्बन था, 4 डिफरेंट ग्रुप थे, तो इसमें कोई प्लेन हो ही नहीं सकता। आप ऐसे करोगे तो ये रेड ब्लू ऑरेंज और रेड हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये ब्लू और ये हो जाएगा, आप ऐसे करोगे तो ब्लू और ये रेड हो जाएगा। तो इसमें कोई प्लेन नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल। अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो जो मिरर इमेज मिरर में हमें दिखाई देगी, इसके साइड में मिरर जब लगाएंगे तो वो एनेंशियोमर्स होंगे एक दूसरे का, जिनका रिलेशन होगा कैसा होगा, एनेंशियोमर्स होगा। अब एनेंशियोमर्स को थोड़ी देर अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं अपने, तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ये कायरल और कायरलिटी की क्या हो गई, डेफिनेशन 4 अलग अलग हो गई। जो सबसे करेक्ट होती है, हम बोलते थे जो सबसे करेक्ट होती है बच्चे हायर लेवल पे, जो 100% करेक्ट होती है, क्या होती है, मॉलिक्यूल्स विच डोंट हैव इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एसएन एक्सिस बोलते हैं। ये भी आपके लेवल सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम इसी को देखें। अब इसके बाद हमारे पास होता है कि भाई हम मॉलिक्यूल को कायरल कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस कायरल। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस कायरलिटी। कह रहे कि मैं मॉलिक्यूल को कायरल कैसे कैसे बना सकते हैं वहां पर। तो सबसे पहले जो आता है हम बोलते हैं सेंट्रल कायरलिटी, CEN, सेंट्रल कायरलिटी। सेंट्रल कायरलिटी कब हुई थी, जब एक कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जनरली इस टाइप के एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक कार्बन मिलेगा जो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होगा, और जो ये कायरल सेंटर होगा ये इस कार्बन पे एग्जिस्ट करेगा। देखो क्या मीनिंग है, याद रखना बच्चे, हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं, वहां पे कायरल सेंटर बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो कायरल सेंटर हो वो किसी एटम पे एग्जिस्ट करता है। हमारे अब हम इस लेवल पे हमारे सारे के सारे एक एटम पे एग्जिस्ट करेगा, जिस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोल देंगे। जैसे भी कार्बन का एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पे H फ्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर ऐसा ब्रोमीन हमने दिखा दिया जब 4 थे। तो कह रहे कि अब यहाँ पे ये कायरल सेंटर एग्जिस्ट करेगा और वो इसके सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा, और सेंटर पे क्या है, कार्बन। तो इस कार्बन को ही हम कायरल कार्बन बोल देंगे या कायरल सेंटर बोल देंगे। लेकिन अगर सेंटर में एटम ही एग्जिस्ट ना करे तो वहां पर भी कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर सकता है, और वो कायरल सेंटर होगा, कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं वहां पे कोई एटम एग्जिस्ट करे। बच्चे इसके बाद हमारे पास सेकेंड आता है एक्सियल कायरलिटी। एक्सियल कायरलिटी का क्या मीनिंग हो गया कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है। क्या होता है इसके अंदर, क्या है, एक कायरल इमेजिनरी, याद रखेंगे, इमेजिनरी कायरल एक्सिस। इमेजिनरी का मतलब उसमें हमने मान लिया कि कायरल एक्सिस है। क्यों, क्योंकि
वहां पर ये ऐसा एक कोई कार्बन होगा ही नहीं जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। तो अगर ये ऐसा होता 4 डिफरेंट, तो हम रीजन दे देते उसमें सेंट्रल कायरल सेंटर है या सेंट्रल कायरेटी। अब उस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, तो फिर हमने क्या बोल दिया कि उसके अंदर एक इमेजिनरी कायरल एक्सिस है, उसमें कोई एक्सिस उक्सिस है नहीं, हमने रीजन दिया वो कायरल एक्सिस वाला। किस टाइप के कंपाउंड्स में होती है? ये होती है हमारे पास प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एलीन्स, बाइफिनाइल्स एंड स्पाइरेंस। ये एलीन, बाइफिनाइल, स्पाइरेन, ये स्पाइरेन और बाइफिनाइल अभी एमएससी में आता है। ये एलीन अभी हमने एक एग्जांपल किया था। एलीन का क्या बच्चे, देखो मैं लिख देता हूं प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड का क्या मीनिंग है। अगर आपको कोई ऐसे बना के दे दे तो आपको अपने आप ही समझना है कि भाई ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं। अब ये मत सोचना कि ऐसे एक प्लेन लगा दूं सब कट जाएंगे, या मैंने एक ऐसे प्लेन लगा दिया तो ये कट गया। अरे ये हमें अपने आप ही समझना है कि ये 2 प्लेन में है, 2 आउट ऑफ प्लेन होंगे, कि इसको ऐसे एक आपकी तरफ होगा एक आपसे दूर, तो ये प्लेन में, ये प्लेन में होंगे तो ये एक आपकी तरफ होगा एक आपसे दूर। तो हम किसी को भी बना देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं आपकी तरफ ऐसा नहीं कि पहले मैंने नीचे डार्क किया था तो एक हाइड्रोजन आपकी तरफ एक पीछे, या इसी को आप ऐसे बना देते कि इधर इसको लाइट करके H, इसको डार्क करके H, यहां पर H और H। तो ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही सेम है बच्चे। वो देखने का नजरिया है हमारा कि जैसे हमने अगर इसको मॉलिक्यूल बनाते ये यहां पर ऐसा, ऐसे कर लो, कोई नहीं है भाई। 2 प्लेन में थे, 2 प्लेन में, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर है। अब उसको आप ऐसे नीचे लिखो, ऐसे कोई मैटर नहीं करेगा, रहेगा तो एक ही आपकी तरफ एक आपसे दूर। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे कोई मैटर नहीं करेगा बच्चे, सेम ही है। अब दूसरा क्या हुआ इसी के अंदर, अगर हम क्या करते हैं प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड लिखा, फिर देखा कि हमने एक कार्बन पे ये H लगाया, एक पे फ्लोरीन, यहां पर दोनों के दोनों हम लोगों ने प्लेन में H ही रखे। फिर हम लोगों ने ऐसा किया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन ऐसा कर दिया। और यहां पे हमने कर दिया H और F। अब देखो क्या मीनिंग है बच्चे, यहां पे पहले 4 के 4 सेम थे। अगर 4 के 4 सेम थे तो यहां पे प्लेन एग्जिस्ट करता था। आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, आप इसको ऐसे। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? सिग्मा प्रेजेंट है। कितने सिग्मा है? एक प्लेन, ये 2 सिग्मा प्रेजेंट है। 2 सिग्मा है तो ये एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया। ये कायरल नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कायरल की भी डेफिनेशन जिसके अंदर प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम प्लेन को ही देखेंगे वहां पे। तो इसमें प्लेन एग्जिस्ट कर रहा तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। दूसरा क्या देखा, अब हमने एक H की जगह क्या लगा दिया? एक F। मान लिया कि ये ऐसा था, हमने इस H को रिमूव किया। इस H को रिमूव करने के बाद हमने यहां पे एक लगा दिया फ्लोरीन। देखो यहां पे एक लगा दिया फ्लोरीन बच्चे। अगर यहां पे एक फ्लोरीन लगा दिया तो क्या हो गया? अगर मैं इसको अब ऐसे काटूंगा, ऐसे काटा तो ये तो कट गए आपस में, लेकिन एक तरफ फ्लोरीन एक तरफ हाइड्रोजन नहीं लगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे निकाला इस प्लेन को, तो ये तो कट गया मेरे पास आपस में, एक तरफ ऊपर है एक तरफ। इसका मतलब इसमें अभी भी एक प्लेन है जो कि इन दोनों को काटेगा और इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब मिरर लगाऊंगा तो ये ऊपर वाला मिरर में नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला मिरर में ऊपर दिखाई देगा। ऐसे ऐसे एक लगा दिया तो इसका मतलब इसमें पहले 2 सिग्मा थे, अब इसमें क्या? 1 सिग्मा। जब 1 सिग्मा लग गया तो ये भी मॉलिक्यूल कैसा है? एक कायरल। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चे, या मैं ऐसा कर सकता था, इसी का एक और मॉलिक्यूल बना देते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। यहां पर H था, यहां पर क्या लगाया? F। यहां पर एक H करके यहां पर एक F कर दिया हम लोगों ने। देखो पहले ये बनाते हैं फिर उसको देखेंगे। अगर ऐसा क्या तो एक नीचे वाला रिमूव कर दिया हम लोगों ने, रिमूव करके क्या लगाया? उसके नीचे एक ये फिर फ्लोरीन लगा दिया। देखो भाई ऐसा ही किया है। अब क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ तो अब मैं ऐसे काटूंगा तो ये तो कटेंगे सारे के सारे, लेकिन एक तरफ F एक तरफ H नहीं बात बनेगी। अगर ऐसे काटूंगा तो ये कटेंगे, एक तरफ H एक तरफ F, यानी कि अब इसके अंदर नो प्लेन, अब इसके अंदर कोई प्लेन है ही नहीं। अगर जब कोई प्लेन नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। अब मॉलिक्यूल कायरल है तो प्लेन पोलराइज को ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। लेकिन क्या इसके किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप है? नहीं है। तो ये रीजन तो हम दे ही नहीं सकते थे, और इसमें कोई प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या रीजन देंगे? तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में दिया कि इसमें एक इमेजिनरी कायरल एक्सिस है। वो एक्सिस कहां जाती है? इसमें कोई एक्सिस भी नहीं है बच्चे।
कि आप सोचोगे कोई C2 एक्सिस है या C3 एक्सिस है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे भी रोटेट नहीं कर सकते, ये दोनों कभी अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन के लिए सेम एटम होने चाहिए थे। आप बोलते कि यहां पे एक एक्सिस हो सकती है कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं टिल्ट करके तो ये दोनों इंटरचेंज कर सकते थे, तो एक्सिस से बेस पे हम कायरल या ए कायरल नहीं बोलते थे। एक एक्सिस तो है यहाँ पे C2 एक्सिस, यहां पर ऐसी एक ही C2 एग्जिस्ट करेगी इसमें ऊपर वाली, लेकिन एक्सिस के बेस पे हम कभी नहीं बोलते थे कि मेरा मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं। हमने क्या देखा, प्लेन, तो इसमें प्लेन नहीं होना चाहिए, प्लेन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कायरल। अब प्लेन नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल, तो क्या बोल दिया, इसमें एक इमेजिनरी, इस टाइप के कंपाउंड में एक इमेजिनरी कायरल एक्सिस है, वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये रीजन हम बोल नहीं सकते थे, इसलिए हमने ये बोल दिया। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है ये प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एलीन है बच्चे। ये प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक कार्बन पे जो एंड वाले कार्बन है उनके ऊपर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। HF हो सकते हैं, क्योंकि इस पे दोनों H नहीं है, दोनों F नहीं है, यहां पे दोनों H या दोनों F नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप इसको बनाते तो देखो यहां पर एक H एक F, एक F एक Cl, अरे दोनों ग्रुप तो अलग अलग हो गए। अगर जब दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे तो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड होगा, उसमें कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको देख लेते हैं, देखो ऐसा था, अब उस यहां पर एक क्लोरीन और फ्लोरीन था, तो अगर हम यहां पर रिमूव कर दें यहां पर इसको ऐसा, तो अब हमने क्या किया बच्चे, यहां पे एक एटम लगा देते हैं, दूसरा, लो भाई ये दूसरा एटम लगा दिया हम लोगों ने। अगर इसको करें हम लोग ऐसा कर देते हैं, लो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं अब, क्योंकि हम वैसा ही दिखाना चाहते हैं। ये वाला बन गया, देखो अब आपके पास सेम हाइड्रोजन ऊपर है, नीचे फ्लोरीन है, आपसे प्लेन में है, आगे क्लोरीन है, पीछे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन उसके अपोजिट गया। अब देखो, क्योंकि यहां पे दोनों ग्रुप इस कार्बन पे अलग थे, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग थे, तो यहां से ऐसे काटूंगा ये कटेंगे, लेकिन ऊपर H नीचे F, ये फ्लोरीन, नहीं बात बनेगी। ऐसे काटेंगे तो ये कटेंगे, लेकिन एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू, बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर भी नो प्लेन, नो प्लेन। अगर कोई प्लेन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल। तो कायरल ऐसा हो गया तो एलीन, तो हम इसका रीजन देते इसमें कायरल एक्सिस प्रेजेंट है, वो है नहीं कुछ ऐसा। तो ये भी कैसा हो गया, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड। इसलिए हमने लिखा है कि जरूरी नहीं कि एलीन है तो कायरल होगा, वो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। उसके टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर एक पे भी सेम हो गए तो उसमें प्लेन एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसा होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल का मतलब है कि जो प्लेन पोलराइज को रोटेट ना करे। ये बाइफिनाइल और स्पाइरिन क्या होते हैं, बाइफिनाइल के अंदर दो बेंजीन रिंग होती है, वो परपेंडिकुलर होती हैं। क्या हुआ, अगर आपकी एक कॉपी है तो एक कॉपी को आप हॉरिजॉन्टल रखो, दूसरी को ऐसे वर्टिकल रखोगे, तो अगर आपने ऐसा किया तो दो बेंजीन रिंग थी, एक ऐसे थी और एक ऐसे आ गई, तो अब वो क्या हो गया, अब उसकी दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे हम प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड करेंगे, क्योंकि बेंजीन पे तो सारी पोजीशंस पे क्या होती है, हाइड्रोजन। अब जो उसकी दो ऑर्थो पोजीशंस होंगी, एक बना देता हूं बाइफिनाइल। देखो बच्चे, अगर ये ऐसा किया, ये हॉरिजॉन्टल रिंग हो गई हमारे पास इस तरीके से, तो इसको डार्क कर दिया, ये जो आपकी तरफ हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ये आपसे पीछे की तरफ चलेगी, रिंग ऐसे रखी है, दूसरी एक रिंग ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे है, तो यहां पर H, यहां पर F, यहां पर H और यहां पर F, कैसे भी करो, ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ग्रुप FF HH सेम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होगा इसमें भी क्या हो गया, कायरल, क्योंकि इसमें कोई प्लेन, नो सिग्मा, यहां पे कोई सिग्मा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। स्पाइरिन में हमारे पास रिंग्स होती हैं साइक्लिक ऐसे। ये दो हमारे पास थे। अभी एक थर्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है, हम बोलते हैं दो टाइप के, और एक प्लेनर कायरलिटी बोलते हैं, प्लेनर कायरलिटी। इसमें हम बोलते हैं कायरल प्लेन एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या बोलते हैं, प्लेनर कायरलिटी में, कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारे कायरल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये किस में होता है, साइक्लोफिन्स में एग्जिस्ट करता है। किसमें, इसमें क्या होगा, कायरल प्लेन। प्लेन है नहीं, प्लेन तो होगा ही नहीं किसी टाइप का, लेकिन हमने रीजन बोल दिया कि इस टाइप के कंपाउंड में कायरल प्लेन है, इमेजिनरी कायरल प्लेन है, वो है नहीं, उसमें कैसा भी प्लेन नहीं है। और ये कैसा है, साइक्लोफिन्स, साइक्लोफिन्स, PHENE। ट्रांसओक्टीन इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका है ट्रांसओक्टीन, एग्जाम्पल ट्रांसओक्टीन। बच्चे अभी सिलेबस में इसको डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट टाइप की हमारे पास आती है, फोर्थ टाइप की, हम बोलते हैं हेलिक्स कायरलिटी, हेलिक्स कायरलिटी।
ये हमारी डीएनए टाइप के स्ट्रक्चर्स में होती है। जब डीएनए, जब हमारे पास 2 स्पाइरल रिंग्स हो गई स्पाइरल, तो वहां पे हम हेलिक्स कायरलिटी की बात करते हैं। तो अभी आपको 2 ही चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो एलियन का एग्जांपल आपके सिलेबस में ये आ सकता है, एक दूसरा हमारे पास ये एक सेंट्रल कायरलिटी की भाई सेंट्रल कायरलिटी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, या एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप ना हो तब भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है, तो वो एक्सियल कायरलिटी की वजह से होता है, और ये एलियंस इसका एग्जाम्पल है। ये अभी हमारे पास नहीं है, कायरल प्लेन की वजह से होगा, साइक्लोफिन्स कंपाउंड्स हैं, ट्रांसओक्टिन उसका एग्जाम्पल है। ऐसी हेलिक्स कायरलिटी हमारे डीएनए में होती है, वहां पे कायरल हेलिक्स होती हैं, ऐसे स्पाइरल रिंग, ये हम हेलिक्स ऐसे बोल देते हैं, ये ऐसी एक आर एक ऐसे बोलेंगे, ये वाला हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो ये तो हमारे डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस कायरलिटी।